कितने दिन बाद घर लौट रहा हूँ, बीवी देखकर खुश हो जाएगी। जाता हूँ, जल्दी जल्दी पैर चला लेता हूँ। तो फिर जमींदार बाबू पुलिस को खबर दे दूं? नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं होगा। सभी मेरे पुराने वफादार हैं और फिर घर की इज्जत के बारे में भी तो ध्यान रखना होगा ना। सुनो, तुम सब लोग तो जानते हो हमारी कुल देवी की सारी जेवरात कल रात को चोरी हो गई है। पता नहीं कैसे। तुम लोगों में से अगर कोई चोर या चोरी किए हुए सामान का पता लगा सकता है तो वो जमींदार बाबू से बहुत बड़ा इनाम पा सकता है। जय शंभू, जय शिव शंभू। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? मत पूछिए बाबा जी, अब क्या ही बताऊं। मेरा सर्वनाश हो गया। हमारे वंश की कुल देवी के सारे गहने कल रात को चोरी हो गए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वैसे आपका परिचय? मैं ठग्गन नाथ तांत्रिक। जय शिव शंभू। मैं हूँ तांत्रिक ठग्गन, खोल दूँ सबका ढक्कन। ठीक है, मैं तेरे गहने का उद्धार कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। और कुछ नहीं, पहले तो मैं हरिनाथ होकर ठगता था, अब मैं ठग्गन होकर इन सबको ठगूंगा। आप कर तो पाएंगे ना बाबा? सच में कर पाएंगे? आइए बाबा जी आइए, आप यहाँ जितना दिन चाहे रह सकते हैं बाबा। लेकिन जमींदार बाबू बिना किसी को जाने पहचाने ऐसे। कैसे खा रहा है देखो, दिन रात चूसे जा रहा है, लेकिन कोई काम का आता पता है नहीं। और जमींदार बाबू का भी क्या कहना, ना जान ना पहचान, ऐसे अनजान आदमी को पता नहीं कहाँ से तांत्रिक जुटा लाए, जैसे कि सारे गहने ले आएगा। बुद्धू समझाए क्या? और कुछ चाहिए क्या बाबा जी? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो बकरे का मांस बहुत स्वादिष्ट बना था। अगर 2 टुकड़े और मिल जाते तो चख लेता। कोई है? बाबा जी के लिए थोड़ा बकरे का मांस लेके आओ। लेकिन बाबा जी बहुत दिन तो हो गए, गहने उधार करने का कुछ उपाय निकालिए, और चोर भी तो पकड़ना है ना आपको। नहीं रे, असल में बाबा के साथ योग नहीं मिल रहे हैं ना, बस इसीलिए। और बाबा अभी बाकी दूसरे कार्यों में व्यस्त है। लेकिन तुम लोग मत सोचो, कुछ न कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ। इस काम की जिम्मेदारी मेरी है, तुम चिंता मत करो। जय शिव शंभू। मैं हूँ ठग्गन, खोलता हूँ ढक्कन। पाखंडी कहीं का, बैठे बैठे जमींदार बाबू का अनाज बर्बाद कर रहा है ये। लेकिन बाबा जी ऐसे बैठे बैठे चोरी का सारा सामान मिल जाएगा क्या? नीम तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है, लेकिन मैं भी ठग्गन नाथ हूँ। आज रात को मैं साधना में बैठूंगा, मुझे और 1-2 दिन का समय दे दो बस। इस तरह तो लगते हैं अच्छे दिन जाने ही वाले हैं। बोरिया बिस्तर बांधकर अब तो भागना ही पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं? आइडिया मिल गया। एक उपाय मिला है, सुनिए। आज रात को सबके लिए यज्ञ करके अभिमंत्रित का पानी दूंगा मैं। साफ कपड़े पहनकर सबके कमरे में रखकर आ जाना आप, समझे? जिसने भी चोरी नहीं की है उसके पानी का रंग नीला हो जाएगा, और जिसने चोरी की है उसके पानी का रंग जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। कल सुबह ही चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है? गुड़ियों का खेल समझा है क्या? 1 गिलास पानी से वो चोर को पकड़ेगा। देखता हूँ कितना बड़ा पहलवान है। साधु बाबा ने तो कहा है कि जिसने चोरी किया है उसके पानी का रंग बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा।
लेकिन बाबा जी आप मुनीम को नहीं जानते हो। मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ बाबा जी, समझे? सब अपनी अपनी गिलास से धीरे धीरे कपड़ा हटाओ तो जरा। ये क्या रामू काका, आपने गहने चोरी किए हैं? आप इस घर के सबसे पुराने और वफादार कर्मचारी हैं। आखिर में आपने ऐसा क्यों किया रामू काका? हुजूर मैंने कोई चोरी नहीं की है। कोई गलतफहमी हो रही है आपको। विश्वास कीजिए मैंने चोरी नहीं की हुजूर। कल बाबा जी ने कहा था, याद नहीं है क्या? जो चोर है उसके पानी का रंग नहीं बदलेगा, और तुम्हारा पानी। जमींदार जी इतने उतावले होंगे तो कैसे चलेगा? अभी तो बाकी लोगों का गिलास देखना बाकी रह गया है। ये क्या बाबा जी, यहाँ पे तो किसी का भी रंग नहीं बदला है। इसका मतलब सभी ने मिलकर चोरी की है। षड्यंत्र, सब लोगों को पुलिस में दे दूंगा। जमींदार बाबू, मुझे लगता है कि हमसे कोई गलती हो रही है। मुझे लगता है वो बाबा ही पाखंडी है। मुझे तो पहले दिन से ही उस पर शक था। दिन रात खा रहा है और खराटे मार के सो रहा है। लेकिन मुनीम जी अभी तक तुम्हारी गिलास तो देखना बाकी है बेटा। आप क्या कहना चाहते हो? मैंने चोरी किया? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ पानी दिखाने को कहा है आपसे। सबके पानी का रंग साधारण है तो मेरे भी पानी का रंग साधारण ही होगा ना। आखिर इसमें देखना क्या है आपको? मुनीम जी, आप खामखा बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? अपना पानी दिखा दो और झमेला खत्म करो। ये लीजिए जमींदार जी, ये रहा आपका चोर। सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुनीम चोर है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है बाबा जी। मुझे अच्छे से पता था जो चोर है वो चालाकी जरूर करेगा। वो अपने पानी में नीला रंग जरूर मिलाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा था जिसने चोरी नहीं की है उसका पानी नीला हो जाएगा। और मुनीम ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए पानी में नीला रंग मिलाया है, समझे? क्यों मुनीम जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। असल में मुझे लालच आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए। छी मुनीम जी, छी, तुमने ऐसा किया। धन्य है बाबा जी, धन्य है, आपकी बुद्धि धन्य है। ये लीजिए बाबा, आपका पुरस्कार। मैं तो साधु सन्यासी हूँ, मैं ये सब लेकर क्या करूँगा? लेकिन जब कह रहे हो तो मनुष्य के कल्याण के लिए काम आएगा।